Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की एक दिन की यात्रा करके वापस भारत आ गए हैं और भारत आते ही प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की दो महाशक्तियों को फोन लगाया, उनसे बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन से क्या बात की। पीएम मोदी ने जो बाइडेन से कहा कि उनका यूक्रेन दौरा बहुत इंपॉर्टेंट था और भारत चाहता है कि रूस और यूक्रेन के बीच जल्द से जल्द शांति समझौता हो। पीएम मोदी ने इसके साथ ही जो बाइडेन के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, जिस पर अब पूरी दुनिया में खूब आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के हिंदुओं का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पर अमेरिका ध्यान दे। पीएम मोदी का ये स्टेटमेंट खास इसीलिए है क्योंकि ये बहुत कम होता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने भारत इस तरह का मुद्दा उठाए। ये जो हमने आपको जानकारी दी उसे प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में बांग्लादेश की जानकारी तो दी, लेकिन अमेरिका की तरफ से पीएम मोदी और जो बाइडेन की बातचीत की जो जानकारी दी गई उसमें एक बार भी बांग्लादेश का जिक्र नहीं था, जो वाकई में हैरान करने वाला है। तो ये थी पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत। अब हम आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से क्या बात की। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि उन्होंने पुतिन से रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की और कहा कि भारत इस युद्ध के जल्द ही खत्म होने और स्थायी शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने इसके साथ ही रूस से रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर भी बातचीत की। अब बात करते हैं रूस और भारत से जुड़ी एक और ऐसी खबर पर जिससे वर्ल्ड पॉलिटिक्स एक बार फिर गर्म होने वाली है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि पीएम मोदी एक बार फिर अक्टूबर महीने में रूस जा सकते हैं। पूरी दुनिया में इस पर जमकर आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। अब सवाल ये कि अभी पीएम मोदी पिछले ही महीने रूस गए थे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि पीएम मोदी को एक बार फिर रूस जाना पड़ सकता है? इसका जवाब है ब्रिक्स समिट। इस बार का ब्रिक्स समिट रूस के कजान शहर में 22 से 24 अक्टूबर के बीच होगा, जिसमें व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ही पीएम मोदी भी नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी भारत सरकार ने ऑफिशियल रूप से ये नहीं कहा है कि पीएम मोदी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस जाएंगे। इस बार का ब्रिक्स समिट ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि रूस में हो रहे इस ब्रिक्स समिट में करेंसी R5 पर कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। अब देखना यह होगा कि भारत इसमें किस तरह की भूमिका निभाएगा। कहा जा रहा है कि भारत R5 करेंसी के प्रपोजल को नॉन बाइंडिंग चाहता है, यानी कि भविष्य में यहां से निकलने का दरवाजा खुला होना चाहिए। अक्टूबर के महीने में जब ये समिट होगा और भारत के प्रधानमंत्री रूस गए तो अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की तरफ से इस पर बड़ा रिएक्शन आ सकता है। देखना यह होगा कि अमेरिका इस समिट और R5 करेंसी पर क्या बोलता है। इसी वजह से ये समिट खास होने वाला है। अगर आपको ब्रिक्स ग्रुप के बारे में नहीं पता तो आपको बता दें कि ब्रिक्स दुनिया की शीर्ष उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसमें 5 देश शामिल थे और इन देशों के नाम थे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। लेकिन अब इस ग्रुप में 5 देश और शामिल हो गए हैं। ये देश हैं मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ये सभी देश 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल हुए थे। आप लोग इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये स्टोरी लिखी थी सौरभ पांडे ने। मेरा नाम है अमन जैन। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।